नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश MPPSC से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। और इसी में आज हम मध्य प्रदेश के भूगोल इससे रिलेटेड MCQ को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें भी जो पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश के भूगोल में, वो आता है मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखला। काफ़ी लंबा टॉपिक है। इसमें भी लगभग आपके 6 डिफरेंट टॉपिक इसमें रखे गए हैं। आज हम यूनिट 3 यानी कि MP का मध्य प्रदेश का भूगोल, इसके हम MCQ को सॉल्व करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के वन, वनोपज एवं वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखला है। इस एक लाइन में मान के चलें 5 से 6 आपके डिफरेंट टाइप के वन, वनोपज अपने आप में एक टॉपिक है पूरा का पूरा, ठीक है। वन्यजीव जिसमें अभ्यारण्य, सेंचुरीज, नेशनल फॉरेस्ट ये आ जाते हैं। नदियाँ पूरा एक टॉपिक है। पर्वत एवं पर्वत श्रृंखला एक टॉपिक है। तो ये देखने में एक लाइन में, लेकिन ये 4 से 5 वीडियो में इसको मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। तो इसी की आज पहली वीडियो है, वन एवं वनोपज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के साथ ही MP में वनों का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ था। ऑप्शन है आपका 24 जुलाई 1975, 5 जुलाई 1981, 20 जुलाई 1969 या फिर 10 अगस्त 1955। पटवारी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो फिर से पूछे जाने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1975 में स्थापित किया गया था राज्य वन विकास बोर्ड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका भोपाल में। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय प्रयोगशाला के रूप में स्थित है? बैतूल, जबलपुर, इंदौर या फिर मंडला, ठीक है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, वो गलती से फर्स्ट डला गया है, ठीक है। जो आपका मेन वन अनुसंधान है वो देहरादून में, उसी की सब ब्रांच खोली गई है MP में, जो कहाँ पर है आपका जबलपुर में स्थापित है, ठीक है। प्लाटून कमांडर 2015 के एग्ज़ाम में आया था। कब इसको स्थापित किया गया था? ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1962 में स्थापित किया गया था। इसे राज्य शासन ने 19 अक्टूबर 1994 को स्वतंत्र शासन संस्थान घोषित किया गया था, यानी कि अपने सेल्फ डिसीजन अब ये ले सकता है। इसके साथ ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें और याद रखें, ये भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, लिखते चलें साथ में पेन पेपर लेके। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये भोपाल में है। ये 2 बार पूछा गया है आपसे पेपर में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये कई बार पूछा गया है। ये 1912 में स्थापित हुई थी और ये कहाँ पर है आपका भोपाल में। सॉरी, माफ कीजिए, 1982 में स्थापित हुई थी। ये भोपाल में आपका, ठीक है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, ये भी पूछा गया, ये भी नोट कर लें। फॉरेस्ट ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी डिजिटल पेन है तो उतना क्लियर नहीं आएगा। ये आपका बालाघाट में है, 1979 में, ठीक है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल टोटल MP में 8 है, ये पूछा गया, लिख लें। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल MPPSC के साथ में अगर कोई फॉरेस्ट का भी एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके बहुत काम आएगा। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल टोटल MP में 8 हैं, ठीक है। कहाँ पर है नाम बता देता हूँ वैसे ही। शिवपुरी में है, रीवा में, पचमढ़ी, उमरिया, अमरकंटक, बैतूल, सिवनी और झाबुआ। पूरे नाम याद ना रखें, लेकिन 8 जगह जरूर याद रखें। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा गया, MP इको पर्यटन विभाग, ये 2005 में स्थापित हुआ था। ये कहाँ पर है? भोपाल में है, ठीक है। ये क्वेश्चन के साथ में मैंने 3-4 चीज़ें और लिखा दी हैं, ये भी याद रखें। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाने वाले वन किस प्रकार के हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपका उपाट पहाड़ी वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन,
कटीले वन या फिर उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। तो एमपी में ज़्यादातर आर्द्र पतझड़ वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, पत्तियां ज़्यादा झड़ती हैं। और बालाघाट और छिंदवाड़ा में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। ये स्टेट इंजीनियरिंग 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एमपी में जलवायु के आधार पर 3 पार्टों में वन बांटे गए हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जिसमें पत्तियां गिरा देते हैं, एक है अर्ध पर्णपाती वन यानी कि आधी पत्तियां गिरा देते हैं, एक होते हैं शुष्क पर्णपाती वन यानी कि सूखे जो पत्तियां गिरा देते हैं। बालाघाट और छिंदवाड़ा में उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं यानी कि पूरी तरीके से नहीं गिराते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश अच्छी होती है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में। इन वनों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? बीजा, धौरा, जामुन, महुआ, सेजा, हर्रा, सागौन, बांस, साल आदि। सागौन और बांस विशेष याद रखें, एमपी में काफ़ी इनका उत्पादन होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपका बालाघाट और छिंदवाड़ा में। इसके अलावा ये वन मंडला, शहडोल और सीधी जिले में भी पाए जाते हैं। ये कुछ मैप है जिसके अकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं। जो ऊपर वाला क्षेत्र है आपका लगभग येलो दिया है आपका मेहंदी कलर में, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है जहाँ बारिश 50 से 75 सेंटीमीटर है। चंबल वाला एरिया है और आपका ये नीमच मंदसौर वाले एरिया है यहाँ पर। फिर ऊपर है आपका ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है थोड़ा सा, यहाँ 55 से 75 सेंटीमीटर काफ़ी कम बारिश होती है, ठीक है। पर्णपाती वन है यानी कि पत्ते पूरी तरीके से गिरा देते हैं। अगर पानी नहीं मिलेगा पेड़ों को तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने पत्तों को पूरी तरीके से गिरा देंगे। फिर ये उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन है, ये आपका बालाघाट वगैरह है, रीवा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर बारिश अच्छी होती है तो पूरे पत्ते नहीं गिराते हैं, अर्ध पर्णपाती वन होते हैं। नीचे आपका 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, ये आपका क्षेत्र है नीचे निमाड़ वाला क्षेत्र, लगभग निमाड़ इंदौर वाला। यहाँ पर्णपाती वन यानी कि ये पत्ते लगभग पूरी तरीके से गिरा देते हैं। चलिए बालाघाट छिंदवाड़ा बताया मैंने आपको, बालाघाट ये इस तरफ पड़ता है। सबसे ज़्यादा यहाँ सागौन और बांस है, उनका उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इनको बारिश काफ़ी चाहिए और इन एरियो में लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ बारिश होती है। अगला प्रमुख क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? यूरोपियन संघ, अमेरिका, विश्व बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। एएनएम ट्रेनिंग पेपर में आया था और अच्छा क्वेश्चन है। मैंने फिर बोला स्टेट पीएससी के साथ में अगर कोई स्टेट फॉरेस्ट का एग्ज़ाम भी देता है तो आगे वाले जो अगर आप मेंस प्री क्वालिफाई करते हो तो ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये आपको हेल्प करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। एमपी की जो वन परियोजनाएं हैं उसमें वर्ल्ड बैंक काफ़ी हेल्प करता है और इससे एमपी को सहायता प्राप्त होती है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए आपका इंदौर है, बांधवगढ़ है, भोपाल है या फिर बुरहानपुर है। तो मैंने आपको बताया भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका भोपाल में स्थित है। जेल पहरी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेबर इंस्पेक्टर में भी आया था। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया। 1994 में इसको स्वतंत्र शासन घोषित किया गया था। अगला देखते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार। याद रखें पुराने प्रीवियस ईयर की बुक पढ़ रहे हैं तो भूल जाइए, 21 की रिपोर्ट आ चुकी है। हर 2 साल में रिपोर्ट आती है तो पुराने बुक्स में आपको 2019 की रिपोर्ट मिलेगी, ठीक है। तो 19 की रिपोर्ट को ना पढ़ें, अब 21 की रिपोर्ट आ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। न्यूनतम वन क्षेत्र किस जिले में है एमपी का? रतलाम, भिंड, उज्जैन या फिर राजगढ़। तो सबसे ज़्यादा जो कम वन पाए जाते हैं वो उज्जैन में पाए जाते हैं। कितने हैं यहाँ पर? लगभग 37 वर्ग किलोमीटर, लगभग ना के बराबर ही यहाँ पर वन है, ठीक है। उज्जैन के बाद में यानी कि 3 जिले लिख लें जहाँ सबसे ज़्यादा कम वन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले उज्जैन है आपका, जहाँ पाए जाते हैं 37 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में शाजापुर है, नोट करते चले, बहुत इंपॉर्टेंट है। शाजापुर में 62 है और उसके बाद में रतलाम है, रतलाम में पाए जाते हैं 75। तो लगभग सारी आसपास की जगह हैं। सबसे नीचे उज्जैन, उसके बाद में शाजापुर और उसके बाद में रतलाम। परसेंट के आधार पर देखें कि प्रतिशत के आधार पर अगर पूछें, ये क्षेत्रफल के आधार पर, परसेंट के आधार पर सबसे कम में भी उज्जैन है,
कितना है 0.6% वन पाए जाते हैं। उसके बाद में शाजापुर है, ठीक है, शाजापुर में कितने पाए जाते हैं, लगभग 1%। और थर्ड नंबर पर रतलाम है, रतलाम में पाए जाते हैं 1.55%। तो इन तीनों में एक कॉमनता ये है कि परसेंट के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर तीनों ज़िले एक ही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार आपको अधिक में भी यही सेम चीज़ मिले, ठीक है। न्यूनतम में सेम चीज़ है, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम नोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। परसेंट के आधार पर भी लिख लें। अगर पूछ सकते हैं कि 2% से वन किन क्षेत्रों में है, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। यह हो सकता है तीनों ज़िले पूछ लें और आपको क्रम से लगाने हो। MPPSC में बहुत अच्छा लेवल आता है, तो हल्के में ना बिल्कुल ना लें। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। ऊपर हमने न्यूनतम पढ़ा था, यहाँ पर प्रतिशत पूछा, याद रखें। छिंदवाड़ा, बालाघाट, श्योपुर, उमरिया। तो सबसे ज़्यादा जो आपका वन प्रतिशत पाया जाता है वो आपका पाया जाता है बालाघाट में। बालाघाट में कितना है, बालाघाट में आपका 53% है, ठीक है। बालाघाट के बाद में सेकंड नंबर किसका आता है, सेकंड नंबर आता है आपका श्योपुर का, जिसमें 52% है। थर्ड नंबर पर आता है आपका उमरिया, 49% है। और इसके बाद में फोर्थ नंबर पर आता है, छिंदवाड़ा नहीं है, फोर्थ नंबर पर मंडला आता है, मंडला में 44% वन है। तो ये चार याद रखें कि ये चारों प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं। अगर हम संख्या के आधार पर बात करें तो बालाघाट क्षेत्रफल में भी सबसे ज़्यादा है, 4923, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में है, ये क्षेत्रफल के आधार पर है। फिर उसके बाद में आपका छिंदवाड़ा है, ये फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपका छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा बड़ा है, देखिए याद रखें, छिंदवाड़ा में क्षेत्रफल के आधार पर तो ज़्यादा है लेकिन प्रतिशत के आधार पर वो काफ़ी पीछे है। थर्ड नंबर पर आपका बैतूल आ जाता है, बैतूल में 3668 है, सॉरी माफ़ कीजिए 663 है। और चौथे नंबर पर आ जाता है आपका श्योपुर, 3444। तो प्रतिशत के आधार पर और संख्या के आधार पर यहाँ पर काफ़ी सारा चेंज हो जाता है, क्योंकि कुछ ज़िले बड़े हैं तो उनमें प्रतिशत कम रह जाता है लेकिन क्षेत्रफल ज़्यादा है। अगला फैक्ट देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, सॉरी माफ़ कीजिए। 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के में देश का कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। रिपोर्ट पढ़ें 2021 की, पढ़ें 2019 की रिपोर्ट पढ़ के बिल्कुल मत जाना। तो देश का कुल वन प्रतिशत है MP में 11.9, 10.8, 17.2 या फिर 25.1% है, ठीक है। तो एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्ट है आपका 10.8%। हो सकता है पेपर में लगभग आ जाए 11%, 12%, 15%। तो एग्जैक्ट पता होगा तो आप लगभग के आसपास जा पाओगे। कुछ चीज़ें और देख लें इसके साथ में, बड़े आपके काम आने की संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि फॉरेस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। स्क्रीन ले लेते हैं हम। उम्मीद करता हूँ आप पेन पेपर लेके बैठे हैं, ठीक है। कुल क्षेत्रफल कितना है जो फॉरेस्ट से कवर्ड है, वो लगभग है 77,492 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वर्ग किलोमीटर याद रखना इसी में होता है। और परसेंटेज की बात करें लगभग 25.14% है, ठीक है। MP का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है, 25.14%। देखिए परसेंट में MP ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा MP में ही है। 2019 की रिपोर्ट में MP में कितना था, 10.1% था। अब ये कितना हो गया, 10.18। और ये रिपोर्ट कौन देता है, ये FSI देता है। इसका फुल फॉर्म याद रखें, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसने रिपोर्ट कब दी थी, सबसे पहले इसने रिपोर्ट दी थी 1987 में।
इसका संस्थान कहाँ पर है? ये देहरादून में है। देहरादून में वन बहुत अच्छे पाए जाते हैं, इसीलिए फॉरेस्ट रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें आपको देहरादून में ही मिलती हैं। ये रिपोर्ट देने के लिए किस सैटेलाइट को यूज़ करता है? सेट 2 को। रिसोर्स सेट 2 को यूज़ किया जाता है। सबसे बड़ा क्षेत्र मैंने बताया आपको एमपी है, नंबर 1 पर एमपी है क्षेत्रफल के आधार पर, ऊपर 77,000 लिखा हुआ है। सेकंड नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, कितना यहाँ पर? लगभग 66,431। थर्ड नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ है, थोड़ा डिजिटल पेन है, उतना अच्छा नहीं है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। 55,717। ठीक है, ये किस में है? ये क्षेत्रफल के आधार पर एमपी नंबर 1 है, सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड पर छत्तीसगढ़ है। परसेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंट है आपके, इसको रफ कर देता हूँ पहले। सबसे ज़्यादा अगर परसेंट की बात करें ज़्यादा में, ठीक है, तो वो मिज़ोरम में है। मिज़ोरम में 84.5% है, लेकिन मिज़ोरम छोटा है इसीलिए क्षेत्रफल वहाँ का कम है। सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर 79.3% है, और थर्ड नंबर पर मेघालय है। टॉप 3 में अरुणाचल प्रदेश आता है, परसेंट में भी और आपका क्षेत्रफल में भी। मिज़ोरम में 76% है। सबसे कम यानी कि न्यूनतम भी लिख लें साथ में। सबसे कम हरियाणा में है, हरियाणा में है 1603 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद पंजाब में है, छोटे प्रदेश हैं इसीलिए कम है, यहाँ पर 1847 है। फिर उसके बाद में गोवा है, गोवा में 2244। ठीक है, परसेंट में भी याद रखें, एक जरूर नोट कर लें। और परसेंट में भी हरियाणा नंबर 1 पर है, सबसे कम में कितना है? लगभग 3.6% का। ठीक है, बाकी इतना न्यूनतम का इतना कोई खास नहीं है, अधिकतम में ज़्यादा पूछते हैं। अधिकतम के तीनों याद रखें, प्रतिशत में भी याद रखें और उसके क्षेत्रफल के आधार पर भी याद रखें। अगला है वन स्थिति 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? मैंने आपको जस्ट अभी बताया, 77,492, 14 या फिर 68,600 या फिर 78,616। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल ठीक है, 77,492 वर्ग किलोमीटर। अगला है मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1980, 1984, 1988 या फिर 1990। तो ये इसका हुआ था 1984 में। ठीक है, लघुपोज सहकारी संघ गठन। ठीक है, और ये कहाँ पर है? इसका संस्थान ये है भोपाल में। ज़्यादातर आपको भोपाल में मिलेंगे, आपका एक जबलपुर में है जो देहरादून से रिलेटेड है। ये क्या करता है? इसका प्रमुख काम क्या है? इसका जैसे नाम से पता चल रहा है सहकारी संघ, यानी कि वनोपज से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनको संग्रह करता है और व्यापारियों को लाभ देने के लिए काम करता है, यानी कि उसके बिजनेस से रिलेटेड डील करता है। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 2018 में आया था। अगर आप MPPSC के साथ में फॉरेस्ट के एग्ज़ाम के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, रेंजर्स का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का है। कोई भी चीज़ मिस ना करें। हो सकता है अभी प्री में ना आए तो, लेकिन मेंस में आपको बहुत सारी चीज़ें इससे पूछ सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के सागौन का जंगल कहाँ पाया जाता है? सतपुड़ा अभ्यारण्य में, रातापानी वन बाघ अभ्यारण्य में, संजय अभ्यारण्य में, कान्हा अभ्यारण्य में। सबसे ज़्यादा जो सागौन के जो क्षेत्र हैं वो आपके रातापानी बाघ अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा आपके पाए जाते हैं। ठीक है, कुल जो वन क्षेत्र है सागौन का वो सबसे ज़्यादा है, वो लगभग कितना है? 19.36%। सबसे ज़्यादा याद रखना पूछा गया है, 19.36%। और ये किस वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती। उष्ण कटिबंधीय तो आपको सब जगह लगा मिलेगा, अर्धपर्णपाती जरूर याद रखें। ठीक है, मध्य दक्षिण क्षेत्र है, वहां सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। होशंगाबाद में याद रखें बोरी घाटी है,
पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए नोट कर लें। बोरी घाटी होशंगाबाद में, ठीक है। जबलपुर, बैतूल, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा आपके सागौन के, उसके बाद में साल के, साल एमपी में कितना पाया जाता है? लगभग 4.15%। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? बघेलखंड वाले क्षेत्र में। पूछा हुआ क्वेश्चन है, सागौन 19.36%, साल 4.15%। ये सब लिखा दिया है मैंने आपको। रातापानी बाघ अभ्यारण्य रायसेन जिले में है, ठीक है। और यहाँ पर सागौन वृक्ष काफ़ी फेमस है। इस अभ्यारण्य में बाघ, चीतल, सांबर ये सब पाए जाते हैं। भीमबेटका भी गुफाएं इसी के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, सागवान और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं। ये पेड़ होते हैं सदाबहार, पर्णपाती, शंकुधार या फिर आपका अल्पलाइन, ठीक है। ये ज़्यादातर आपके पर्णपाती वन होते हैं और ये लगभग मध्य प्रदेश के हर उसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं आपके रातापानी अभ्यारण्य में। मैंने बताया इसका कुल वन क्षेत्र लगभग 19.36% है और साल का कितना है? लगभग 4.15% है। अगला है, निम्न में से कौन सा उत्पादन मध्य प्रदेश के जंगलों द्वारा प्राप्त किया जाता है? लकड़ी, बांस और तेंदुपत्ता दोनों, इनमें से कोई नहीं। लकड़ी, बांस या फिर तेंदुपत्ता। तो लकड़ी, बांस और तेंदुपत्ता ये दोनों ही एमपी में बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, ठीक है, याद रखें। इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें और देख लें, आपसे हो सकता है पेपर में पूछ लें। चलिए, ये लगभग जो मिलता है आपका 75 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा होती है उस एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। और एमपी इनके उत्पादन में किस नंबर पर है? सेकंड नंबर पर है। लकड़ी, बांस की बात कर रहा हूँ खास तौर पर, ठीक है। एमपी इसके नंबर पर सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर इसमें अरुणाचल प्रदेश है लकड़ी, बांस में, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीधी, सिंगरौली यहाँ पर बांस पाया जाता है, सीधी और सिंगरौली। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कौन सा बांस पाया जाता है, तो इस बांस का नाम है कटंग बांस। कटंग बांस एक प्रजाति है बांस की, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है और वो भी कहाँ पर? सीधी और सिंगरौली में। बांस शिल्प विकास बोर्ड बनाया गया था एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। इसका भी नाम याद रखें, बांस शिल्प विकास बोर्ड। ये बनाया गया था 15 जुलाई 2013 को, ठीक है। और बांस का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है आपका डेंड्रोकैलमस, ठीक है। ये बांस से रिलेटेड चीज़ें हैं जो एमपी में बहुत पूछते हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा चाहिए। एमपी पूरे इंडिया में सेकंड नंबर पर है बांस में। फर्स्ट पर अरुणाचल प्रदेश है, सीधी सिंगरौली में कटंग बांस पाया जाता है। बांस शिल्प विकास बोर्ड 2015 में स्थापित हुआ था। बीड़ी के बारे में कुछ चीज़ें देख लें, यहीं साइड से लिख देता हूँ। तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ते से ही आपका बीड़ी बनाई जाती है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी देख लें। बीड़ी उत्पादन में एमपी का लगभग 60% का योगदान है। लगभग 19.4 लाख बोरे, इसको जो मेज़रमेंट है इसका बोरे में किया जाता है, ठीक है। और एक एमपी में एक्ट पास हुआ था, एमपी तेंदुपत्ता एक्ट 1964 में ये पारित हुआ था, ठीक है। उम्मीद है ये आपके काफ़ी काम आया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में मिस नहीं होंगे। थोड़ा बोरिंग जरूर है लेकिन बहुत काम का है आपके। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फाउंडेशन यानी कि मध्य प्रदेश लघु वन संघ द्वारा विपणन के उत्पादनों के ब्रांड का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन बड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, नर्मदा आयुर्वेदिक्स, चंपा हर्बल्स, बिंद हर्बल्स या अरण्या आयुर्वेदिक्स। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट फेडरेशन है वो एक उसने नाम दिया है और उस ब्रांडिंग के तहत ही जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो एमपी के बेचे जाते हैं, तो इसका नाम है बिंद हर्बल्स। थर्ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कब स्थापित हुआ था ये? 2006 में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसमें जो हर्बल औषधि हैं उनको मोस्टली उनका मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और उनको सेल किया जाता है। बिंद हर्बल्स विशेष तौर पर याद रखें 2006 में। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस साल प्रभाव में आया था? 1991, 1972, 1984 या फिर 2000 में? तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया गया था, याद रखें। ठीक है, और टाइगर रिजर्व जो आए थे वो 1973 में आए थे, और एमपी में सबसे पहले टाइगर रिजर्व कब आया था? 1974 से, कान्हा किसली से। तो ये भी 2-3 चीज़ें इसके साथ में याद रख लें। 1972 में आया था यह अधिनियम। ठीक है, कृषि मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना के तहत 25 जनवरी 1973 में इस अधिनियम को लागू किया गया था। इसकी डेट थी 25/1/1973। ये याद रख लें, GSR 28E। हो सकता है पूछ लें, क्योंकि काफ़ी घुस के एमपी पीएससी के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के सबसे पुराने जंगल पाए जाते हैं? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, कान्हा वन विहार या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पुराने जो वन जीव हैं वो बोरी जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, हम जंगलों को पढ़ रहे हैं इसीलिए हम अभ्यारण्यों को इतना डीप नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद में जो अगला जो टॉपिक है, अगली वीडियो है, वो वन्य जीव से रिलेटेड है। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी अभ्यारण्य हैं उनको मैं डीप ले जाऊँगा, लेकिन मैं अभी वन और वनोपज इससे रिलेटेड इस वीडियो को ज़्यादा कवर किया गया है। तो जहाँ भी आप उद्यान और अभ्यारण्य देखें, ये ना सोचें मैं बता नहीं रहा, लेकिन जो अगली वीडियो है वो स्पेशली अभ्यारण्यों से रिलेटेड है, तो उसमें हम डीप जाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनको ही हम कवर कर रहे हैं। एएनएम ट्रेनिंग एग्जाम में आया था, सबसे पुराने जंगल बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, किस जगह पड़ते हैं? ये होशंगाबाद जिले में है, सतपुड़ा के घने जंगलों में है, याद रखें। भारत के सबसे पुराने जंगल हैं, 485 वर्ग किलोमीटर है। शुष्क पर्णपाती वृक्ष और बांस के जंगलों से घिरा हुआ है। 1865 में से वन्य जीव का अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। 1978 में स्वतंत्र भारत में से स्थापित किया गया था। अगला है, निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है एमपी में? खैर, साल, सागौन या फिर लाख। तो खैर का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, और खैर से ही क्या बनता है आपका? कत्था। डेयरी फेडरेशन के पेपर में आया था। ठीक है, औषधि निर्माण में यूज होता है मध्य प्रदेश में खैर, शहडोल, रीवा, सीधी, सागर, दमोह। जब भी आप एमपी से रिलेटेड कुछ भी पढ़े, एमपी का मैप एक हमेशा सामने रखें, क्योंकि आप मैप से पढ़ते हैं तो आपको मालूम चलता है उधर की पर्यावरण कैसा है, उधर का मौसम कैसा है, बारिश कैसी है। तो इससे रिलेटेड आप चीज़ों को ज़्यादा मतलब कवर कर पाते हैं और याद आपको अच्छे से रह पाती है। क्योंकि जब तक आपको मैप एमपी का याद नहीं है, आपको चीज़ें रटनी पड़ेंगी, और आपको मैप याद है तो आपको पता रहेगा कि यहाँ की जलवायु एक जैसी है, इसीलिए सारी चीज़ें इस एरिया में ज़्यादा पाई जाती हैं। खैर के बीच ही एक वो होता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, लकड़ी होती है, जैसे हडवड कहते हैं, और ये किसके यूज़ में होती है? कत्था बनाने के यूज़ में। क्वेश्चन पूछा गया है एमपी में कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर है? एक शिवपुरी में, एक मुरैना में है, बामौर में, मानमौर हो गया ये। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? अमरकंटक, गोविंदगढ़, धार या फिर लखनादौन। तो धार में वन विद्यालय नहीं है एमपी में, अमरकंटक में, गोविंदगढ़ में, लखनादौन में है। डेयरी फेडरेशन में आया गया था। अमरकंटक, गोविंदगढ़, लखनादौन, इन तीनों में ही वन विद्यालय स्थापित है। थोड़ी सी कुछ चीज़ें और हम इसमें कवर कर लें वन विद्यालय से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि टोटल एमपी में जो फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल है वो 8 जगह पर हैं। ठीक है, तो इनके नाम भी लिख लें, शुरू में शायद नहीं लिखवाए थे लेकिन लिख ही लें आप। एक आपका शिवपुरी में है। ठीक है, टोटल 8 जगह है, शिवपुरी, गोविंदगढ़ आपका रीवा में है,
तो कई बार रीवा ना आते हुए सीधे गोविंदगढ़ आ जाएगा। पचमढ़ी में है, पचमढ़ी आपका होशंगाबाद में है। ताला एक जगह है, ये ताला आपका उमरिया में है, ठीक है। इसके अलावा अमरकंटक में है, बैतूल में है, और आपका लखनादौन जो सिवनी में है। डिजिटल पेन है तो अच्छी राइटिंग की उम्मीद बिल्कुल मत करना। और एक आपका झाबुआ में है। फिर गिना देता हूँ, पहला आपका शिवपुरी में एक, दूसरा आपका गोविंदगढ़, तीसरा पचमढ़ी, ये ताला उमरिया में, चौथा अमरकंटक, पांचवा बैतूल, छठवा लखनादौन आपका सिवनी, और आपका झाबुआ आठवां। ये 8 जगह आपके फॉरेस्ट गार्ड के स्कूल हैं। इनको फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल भी कहा जाता है। और IIFM यानी कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये भोपाल में 1982 में बना था। आप कहें तो हम लिखवा ही देते हैं साथ साथ। IIFM, ठीक है, यानी कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये भोपाल में, शुरू में ही बता दिया था, फिर से लिख लें। कब स्थापित हुआ था? 1982 में, ठीक है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान आपका जबलपुर में है, ये शुरू में बता दिया था। राज्य वन विकास निगम आपका 1975 में भोपाल में था, ये भी आपको स्टार्टिंग में लिखा दिया गया था। फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय आपका बालाघाट में है। वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें पहले लिखा दी थी। फॉरेस्ट ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, हिंदी में भी याद रखें, यूनिवर्सिटी यानी कि महाविद्यालय। कहाँ पर है आपका? बालाघाट में है। ये कब खुला था आपका? ये आपका खुला था 1979 में। एक फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय आपका बैतूल में भी है, ये भी याद रखें। ये आपका 1980 में खुला था। और मध्य प्रदेश इको पर्यटन विश्वविद्यालय आपका भोपाल में 2005 में था। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखिए 2-3 चीज़ें आप वैसे ही देख लें कि बारिश MP में बहुत ज़्यादा नहीं होती है पूरे MP में, तो ये हो नहीं सकता। कटीले वन यानी कि राजस्थान है नहीं है, तो वो भी नहीं हो सकता। शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि पूरा MP भी नमी वाला क्षेत्र नहीं है। थोड़े थोड़े सभी पाए जाते हैं, लेकिन जो मेजर जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा कौन सा है? पर्णपाती वन का है। फिर देख लेते हैं परसेंटेज के आधार पर। सबसे ज़्यादा जो आपके उष्णकटिबंधीय वन है वो आपके 88% पाए जाते हैं MP में। उसके बाद में नम पर्णपाती वन है जो आपके बालाघाट वाला एरिया 8.9% है। कटीले वन 0.20% है, बहुत ही रेयर है। आपका ग्वालियर भिंड वाला जो क्षेत्र है जहाँ बहुत कम बारिश होती है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, वहाँ पर है। एक चीज़ और याद रखें कि MP का जो वर्गीकरण है वो वनों का 18 प्रकार के वनों में बांटा गया है, जिसके समूह 3 प्रकार के हैं। और ये किसने दिया था? चैंपियन एवं सेठ, इनका नाम पूरा नहीं पता, चैंपियन एवं सेठ इनका सरनेम है। इनके अनुसार इसका वर्गीकरण किया गया था। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखें हम। मध्य प्रदेश राज्य सरकार का निम्न उत्पादनों में से किसके संग्रहण और परिवहन पर एकाधिकार है? कपास, चावल, लकड़ी या फिर तेंदुपत्ता, ठीक है। देखिए तेंदुपत्ता एक ऐसी चीज़ है जिसमें मोनोपोली है MP गवर्नमेंट की, और MP में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है तेंदुपत्ते का। शुरू में ही बता चुका था, तेंदुपत्ते से बीड़ी बनती है और MP में काफ़ी लोगों को उससे रोजगार मिलता है, ठीक है। लगभग 26 लाख मानक बैग का उत्पादन होता है। पूरे नेशनल लेवल पर 30% MP से ही होता है। संग्रह व्यापार का जो एकाधिकार है वो राज्य के पास है। 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। लगभग 145 करोड़ रुपए की इससे आय प्राप्त होती है। अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखें। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? अश्वगंधा है, इनमें से कोई नहीं है, बेल है या फिर उपरोक्त दोनों है। तो बेल और अश्वगंधा ये दोनों एक ऐसी चीज़ हैं जो MP में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा आंवला, भाड़ा और हर्रा ये भी MP में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है।
कहाँ पाए जाते हैं? एमपी के पूर्व भाग में लगभग 4000 हेक्टेयर के क्षेत्र पर अश्वगंधा की खेती होती है। मनसा, नीमच, जवाद, मनपुरा और मंदसौर राजस्थान के नागौर और कोटा जिले में। मध्य प्रदेश के वनों में एलोवेरा से घृत कुमारी बोलते हैं, और लेमन ग्रास, ये दोनों औषधि भी पाई जाती है। पूछ लेते हैं कि एमपी में कौन सी औषधि नहीं पाई जाती है, तो पाई जाती है ये आपको पता होगी, तो नहीं पाई जाती है तो आप इसको लगा पाओगे। ये 2-3 बार इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं पेपर में। कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है आपका 16, 14 या फिर 13। तो एमपी का जो वन मंडल क्षेत्र है ये आपका टोटल 16 उसमें विभाजित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एमपी में बाकी फॉरेस्ट से रिलेटेड उसमें पोस्ट में जाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा डीप और देख लें। मैं आपको स्लाइड में ले चलता हूँ। उसमें PCCF जिसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, में फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, ये एक होता है एमपी में, ठीक है। और ये इस विभाग का नाम क्या है? मध्य प्रदेश वन विभाग। इसके नीचे आते हैं आपके 16 आते हैं आपके CCF को बोलते हैं आपका चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वन व्रत, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके 62 DFO, ये इसकी DFO की पोस्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। और ये किसके चीफ होते हैं? वन मंडल के चीफ होते हैं। बहुत ही काम की जानकारी, आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके नीचे 473 SDFO होते हैं, ठीक है। और इनके ये किसके होते हैं? उप वन मंडल के चीफ होते हैं। इसके बाद आपके हैं 1871, ये क्या है? आपके रेंजर्स हैं, ठीक है। और इनके अंडर में क्या होता है? वन परिक्षेत्र होता है। और इसके नीचे जो होती है 8286, ये क्या है? आपकी डिप्टी रेंजर्स की पोस्ट होती हैं। इनके नीचे क्या होता है? सहायक वन परिक्षेत्र। फिर इसके नीचे आपके फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट होती है, तो वो आपके सहायक वन परिक्षेत्र के अंडर में, डिप्टी रेंजर्स के अंडर में होते हैं, और उनको थोड़ी थोड़ी बीट्स बांटी जाती है। तो सबसे ऊपर जो पोस्ट होती है प्रमुख अधिकारी की, वो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है, PCCF। पूरा वन विभाग इसी के अंडर में होता है। उसके नीचे वन व्रत हैं जो 16 हैं, वन मंडल हैं 62 हैं, उप वन मंडल 473 है, वन परिक्षेत्र 1871 है, 8286 सहायक वन परिक्षेत्र है। पोस्ट हैं फॉरेस्ट गार्ड, रेंजर, डिप्टी रेंजर, ठीक है। फिर रेंजर है, फिर SDFO है, DFO है, CCF है और PCCF है। इस तरीके से ये चीज़ें बटी हुई है। सबसे जो बड़ा जो वन व्रत है वो आपका खंडवा, जबलपुर और रीवा है। खंडवा, जबलपुर और रीवा सबसे बड़े वन व्रत हैं। सबसे छोटे वन व्रत हैं आपके होशंगाबाद, इंदौर और बैतूल, ठीक है। सर्वाधिक वन व्रत कहाँ पर है? आपके आरक्षित वन खंडवा में है, और सर्वाधिक संरक्षित वन आपके कहाँ पर है? छतरपुर में है। कुछ छोटी सी चीज़ें और लिख लीजिए जब साथ में लिख ही रहे हैं तो आप। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति, ये बनी थी आपकी 1952 में, ठीक है। और मध्य प्रदेश की नई वन नीति ये बनी है आपकी 2005 में बनी है। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और नवीनतम राष्ट्रीय वन नीति, ये भी याद रखें, ये लेटेस्ट है, तो याद रखें 2018 में इसको बनाई गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड थी, और इसमें जो वन है उनको ही मैंने इसमें ज़्यादा कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके काफ़ी काम की हैं। और इसके बाद में हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा हम उसको कवर करेंगे, यानी कि वन्यजीव। वन्यजीव को हम कवर करेंगे। वन्यजीव में हमारा क्या आ जाएगा? वन्यजीव में हमारे अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय जो उद्यान है वो हमारे आ जाएंगे इसमें।
एमपी में जो टाइगर रिजर्व है वो भी सारे इसमें आ जाएंगे। एक ही वीडियो में बनाने से बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।